राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर को ईडी ने समन जारी किया है और जेल से धमकी देने के मामले में पूछताछ के लिए 2 जनवरी को बुलाया। यही नहीं, ईडी ने शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। रिपोर्ट देखिए। जेल के जेलर को ईडी का समन, 2 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। योगेंद्र तिवारी के सेल का मांगा सीसीटीवी फुटेज। होटवार जेल से धमकी दिए जाने के मामले में ईडी ने जेलर प्रमोद कुमार को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 2 जनवरी को ईडी ऑफिस बुलाया है। यही नहीं, ईडी ने शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। जेल से धमकी दिए जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्हें जेल से कैसे मोबाइल पहुंचता है, टेलीफोन कैसे पहुंचता है और वहां से कैसे लोग संचालित कर रहे हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है या तो मुख्यमंत्री लाचार या विवश है, तो मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण है, उन्हीं के लोग हैं सब, तभी इस प्रकार की जेल से हरकत होती है। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां जब राज्य में पैदा होती है तो फिर अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं, तो किसी को भी कहीं कोई गोली मार देते हैं। लोकतंत्र में अखबार, मीडिया समाज का प्रहरी होता है और स्वाभाविक तौर पे अगर इस तरह की घटना घटी है तो प्रशासन संजीदा होकर के इसकी जांच करेगी। होटवार जेल से धमकी का खेल चल रहा है। शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी पर धमकी देने का आरोप है। ऐसे में ईडी ने पूछा है कि आखिर एक आरोपी को जेल के भीतर टेलीफोन तक पहुंच कैसे मिली। पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक ईमानदार जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया गया क्योंकि वो जेल मैनुअल पर सख्त था। कि भाई अगर कोई एक मजबूत जेल में कर्मी काम कर रहा है, जेल नियमों का पालन करा रहा है और स्वाभाविक रूप से जो इस प्रकार के जो कैदी होते हैं, जो कोई नियम कानून को नहीं मानते हैं, वो जेल से ही वो सब कुछ चलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के आंखों में कांटे थे और मुख्यमंत्री के वो सारे लोग चाहते हैं, तो हमने तो पहले ही कहा था, फिर उनको हटा दिया। होटवार से पहले भी धमकी देने का मामला सामने आया था। होटवार जेल से ईडी के गवाहों को धमकी मिली थी। यही नहीं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी जेल में साजिश रचने का आरोप लगा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, जेल की सुरक्षा को लेकर बात कर ले या फिर जेल में दी जाने वाले कैदियों की सुविधाओं को लेकर बात कर ले, तो इस पर लगातार सियासत होती नजर आई। इसके पहले भी हमने ये कार्रवाई देखी थी और उस पर भी बयानबाजी हमने सुनी थी। लेकिन ऐसे में अब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर को ईडी ने समन जारी कर दिया है। 2 तारीख निर्धारित की गई है उनसे पूछताछ के लिए और इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी अपना बयान सामने रखा है। देखिए, बिरसा मुंडा जेल इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी ईडी के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ साजिश रचने को लेकर के जेल के अंदर से कार्यशैली चलती थी, तो उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में जब चर्चाएं गर्म हुई तो जेलर सहित जेल अधीक्षक और कई लोगों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में कई लोग जेल में नए लोग आए हैं और ऐसे में मौजूदा जेलर को एक बार फिर से जेल की गतिविधियों को लेकर के जानकारी लेने के लिए जो है वो सम्मन भेजा गया। 2 जनवरी को जेलर को ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया गया क्योंकि योगेंद्र तिवारी का मामला जो है वो इन दिनों चर्चा में। योगेंद्र तिवारी ने फोन का इस्तेमाल कैसे किया, उनकी गतिविधियां क्या कुछ है, योगेंद्र तिवारी जो है वो किन किन लोगों से फोन पर बातचीत करते हैं, उनके द्वारा जो सरकारी फोन का इस्तेमाल किया जाता है वो किन किन नंबरों पर इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी जो है वो जानकारी लेके, शायद यही वजह है कि जेलर को जब तलब किया गया है तो कई जानकारियां जो हैं उसमें पॉइंट वाइज मांगे गए हैं। साथ ही साथ योगेंद्र तिवारी के सेल और उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उन तमाम चीजों को भी मांगा गया है ताकि जेल के जो गतिविधियां हैं उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो ईडी का अधिकारी देख सके। लगातार जेल मैनुअल को लेकर के पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी। जेल मैनुअल को कड़ाई से पालन कराने को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई थी और पिछले दिनों से लेकर अब तक जो है कई बार जेल अधीक्षक को लेकर के भी चर्चा हुई। इसके बाद तबादला कर दिया गया और एक बार फिर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल जो है वो चर्चा का विषय तब बन गया जब योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले को लेकर के ईडी के द्वारा एक बार फिर सम्मन जारी किया गया है। इस बार जेलर को बुलाया गया। जेलर से इस पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर योगेंद्र तिवारी जो कि जेल में बंद है और ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर ही उसे जेल भेजा गया था, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के योगेंद्र तिवारी की गतिविधियां किस तरह की है, योगेंद्र तिवारी जो है वो किन किन लोगों से बातचीत करते हैं, उनके पास क्या अवैध तरीके से
मोबाइल फोन्स भी है या फिर नहीं है, तमाम पहलुओं की जांच के लिए ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछना चाह रहे हैं जेलर से कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि अगर योगेंद्र तिवारी इतने खुले तौर से किसी भी लैंडलाइन से, सरकारी लैंडलाइन जो कि जेल के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाती है प्रत्येक कैदियों को, बंदियों को, तो ऐसे में उसके द्वारा जो धमकी देने की बात सामने आ रही है उस पर कितनी सच्चाई है, उनके रिकॉर्डिंग जो है वो किस आधार के हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ में जेलर से साफ निर्देश भी दिया गया है कि उनके जो योगेंद्र तिवारी का जो सेल है उनके आसपास के जो सीसीटीवी है, उनके डीवीआर जो है वो भी साथ लेकर के आए ताकि ईडी का अधिकारी पूरी चीजों को देख सके कि आखिर जेल पर चल क्या रहा है और किस तरह की गतिविधि को अंजाम योगेंद्र तिवारी एंड कंपनी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में 2 जनवरी को देखना होगा जब पूछताछ जेलर से की जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है। लेकिन योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले को लेकर के जेल के जेलर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये पूछताछ 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। जी बिल्कुल इमरान, आप देखिए 2 जनवरी को जब ये पूछताछ होती है और तमाम पहलुओं पर चर्चा और सवाल जवाब होंगे तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो 11 स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।